हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अपना पार्ट 2 का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो टीलर ने दिया था। और फिर हम लोग क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टीलर। तो बिना देर किए हुए आज के सेशन की करते हुए शुरुआत। टेक्निक्स ऑफ टेलर देखिए, टेक्निक्स ऑफ टेलर जो टेलर साहब यानी मिस्टर टेलर ने हमें 3 क्या रही, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 टेक्निक्स दिए थे। सबसे पहला है यहाँ पर सर्कुलर फॉर्मेटशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा है हमारा प्रॉपर वर्क स्टडी, चौथा है हमारा डिफरेंशियल पीस वी सिस्टम, और 5वां है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप की, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या हो। यहाँ पर हमारे टेलर ने सोचा कि देखो, अगर एक वर्कर्स तो काम करते हैं उनको उन पर ही हम अगर बर्डन डाल दें कि ठीक पर उनके ऊपर बर्डन डाल दें कि आपको प्लानिंग नहीं करना है, आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम आएगी और साथ ही साथ जो है काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, काम का टाइम लगेगा। तो इसीलिए काम को कम टाइम में कंप्लीट करवाने के लिए प्रोडक्टिविटी यानी कम समय में ज़्यादा काम हो पाए और वो अच्छे से हो पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ी फैक्ट्री को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और जिसका नाम उन्होंने दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट बना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा सेकंड डिपार्टमेंट बना। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर बड़े तुम्हारे समझदार लोग हैं, वर्कर्स यहाँ पर है। प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने का काम वर्कर्स का है, लेकिन वर्कर्स को प्लान करने के लिए नहीं बोला गया। उनको बोला आप सिर्फ काम करो, प्लान कैसे क्या करना है, कौन सा डिसीजन कब लेना है, कौन सा चाहिए, क्या सामान चाहिए, कैसा क्वालिटी होगा, ये सब हम अपने से जो है डिसाइड करें। ये प्लानिंग में बोला। अब प्लानिंग में ही 4 तरीके के जो है क्लर्क्स आते हैं, स्टाफ्स आते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा एंड आखिरी है हमारा डिसिप्लिनरियन। शर्ट पर से चलो इसका एक रोल समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन से ही समझ में आ रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन देगा, यानी ये इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है। रूट क्लर्क क्या बताएगा, रूट बताएगा यानी स्टेप्स बताएगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपको एक साड़ी का प्रोडक्शन करना है तो साड़ी का प्रोडक्शन इन स्टेप्स में होना चाहिए, वो स्टेप्स बता देगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यानी ये बताएगा कि कौन सा काम कितने टाइम लेना चाहिए, कितने टाइम में काम को ख़त्म कर देना है हमें, और साथ ही साथ ये कॉस्ट भी बता देगा कि कौन सा काम कितना ज़्यादा पैसा लेगा, पूरा ये काम कितना बजट में आएगा, ये बता देगा। डिसिप्लिनरियन देखेगा कि काम जो है सारा जो स्टेप्स जो बताया गया है तुम्हारा रूट क्लर्क के द्वारा, इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये सारा पूरा काम सिस्टमैटिक वे में ख़त्म हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, ये काम हमारे डिसिप्लिनरियन साहब का होता है। सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक, जहाँ सिस्टम होगा वहाँ डिसिप्लिन होगा बेटा। अब आते हैं दूसरे अपने डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कौन है, हमारे वर्कर्स हैं। अब यहाँ पर हम 4 पढ़ेंगे। एक है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी इनके रोल समझ लेते हैं। गैंग बॉस काम क्या करता है, गैंग बॉस का काम होता है मटेरियल्स जो चाहिए, जैसे साड़ी बनाने के लिए हमें जो सिल्क हो, कॉटन हो, फिर एम्ब्रॉयडरी की जो एम्ब्रॉयडरी आइटम्स जो होती है, फिर जो उसको पुट्टी की जो आइटम्स हैं, जो वो सारी जितनी आइटम्स होंगी वो अरेंज कौन करेगा, गैंग बॉस। गैंग का लीडर ही तो अरेंज करता है सब कुछ। स्पीड बॉस देखता है कि कितने स्पीड में काम हो रहा है कि नहीं, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। तो स्पीड ये कैलकुलेट करता रहता है कि काम ठीक से करो, ज़्यादा टाइम मत ले रहेगी काम करने के लिए, क्योंकि टाइम पहले से बता के रखा है इसलिए। और ये चेक करता है कि उसी टाइम का कंप्लीट हो रहा है या नहीं।
रिपेयर कॉस्ट क्या करता है, बाई चांस कोई मशीन खराब हो गई तो ये रिपेयर करवाते दे देगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हम रिपेयर करवा के तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग बस अपना काम रोको भाई। इंस्पेक्टर देखता है कि भाई कि कहीं यहाँ पर भी कुछ झोल तो नहीं हो गया, क्या ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं, ये लोग चारों, ये लोग तीनों काम कर रहे, वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये इंस्पेक्टर देखते रहता है। जैसे डिसिप्लिनरियन है वहाँ ये इंस्पेक्टर हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये क्या बताता है, ये सेकंड वाला क्या बता रहा है, तो सेकंड वाला बता रहा है स्टैंडर्डाइजेशन से ही आप समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब है, बताओ क्या होता है, बताओ बच्चों। बेंचमार्क, यानी स्टैंडर्डाइजेशन बोला गया है कि आप सिर्फ एक चीज़ पर नहीं कि ये स्टैंडर्ड का नहीं, आप जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो उसकी साइज, उसकी क्वालिटी, उसका वेट, उसका कितना मेजरमेंट होगा, वो कि कौन सा कलर का आप जो है प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन यूनिट में जाएगा प्रोडक्शन होने के लिए, मैन्युफैक्चर होने के लिए, वो सब पहले से ही आप सिलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा करके ना अपना काम बढ़ाओगे, क्योंकि काम बढ़ाने से पैसा भी बढ़ेगा ना। तो आप पहले से ही स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट कर लो कि ये कलर का हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर साइज इतना साइज का मेरा रहेगा, इतना साइज का ही मैं क्लोथ बनाऊंगा, उससे ज़्यादा ऊपर का बच्चों का क्लोथ नहीं बनेगा, जैसे 5 to 6, 5 to 10, अब उससे ज़्यादा का मैं नहीं हम नहीं मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेंगे। फिर साइज इतना साइज का मेरा रहेगा, इतना साइज का ही मैं क्लोथ बनाऊंगा, उससे ज़्यादा उम्र का बच्चों का क्लोथ नहीं बनेगा, जैसे 5 to 6, 5 to 10, अब उससे ज़्यादा का मैं नहीं हम नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे वो क्वालिटी, कौन सा क्वालिटी का बना रहे हो, मतलब क्वालिटी आप कॉटन डाल रहे हो, क्या क्या कौन सा, तो क्वालिटी भी देख लो कि अच्छा होना चाहिए क्वालिटी। आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कैसा ग्रेड का बना रहे हो कपड़ा, कलर कौन कौन सा दे रहे हो, पिंक, येलो, रेड, ये ब्लैक दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तो एक 5-6 कलर चूज कर लो। इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क उसी का भाई है, वो बोलता है कि देखो हमें ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं करनी, हमें उतनी वैरायटीज़ रखनी है, मतलब जितना हो पाए। तो अननेसेसरी जो वैरायटीज़ होंगी ना, उनको ये क्या करेगा, उनको ये काट डालेगा, बोलेगा नहीं 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 चलेगी, नहीं चलेगी। तो ज़्यादा वैरायटी नहीं रखनी, ऐसी रखनी है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हमें भी बहुत काम में आसान देगी, वैसे ही वैरायटीज़ ये रखने को बोलते हैं काम के लिए, प्रोडक्शन के। अब आते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के 4 टाइप्स होते हैं। ये जो 4 टाइप्स हैं, ये है टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। मेरे साथ सब बोलोगे, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। अभी याद हो जाएगा ऐसे पढ़े हुए लोग। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम टेलर ने कहा कि जो मैनेजर, जो या फिर हेड है, उनको खुद जाकर देखना पड़ेगा कि एक इंसान कितना टाइम में काम कर रहा है। एक काम को अगर उसको दिया जा रहा है कि आप इसको प्लीज़ कटिंग कर दीजिए, आप क्लोथ को साइज में कटिंग कर दीजिए, तो वो कितने टाइम ले रहा है उसको कट करने में, क्या वो ज़्यादा ले रहा है, क्या वो कम ले रहा है, वो देखने के लिए जो है, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है, कितना ले रहा है एक वक्त, एक इंटरवल, तो उसी हिसाब से एवरेज वर्कर कितना लेगा टाइम, वो डिसाइड करके सेट कर देना चाहिए। कि अगर मान लो पहले ऑब्जर्व करें, फिर अपना टाइम बनाएं और फिर दे दें कि इतना, अगर आपको 10 पीसेस कट करने हैं तो आपको लगना चाहिए 20 मिनट्स। ये टाइम सेट हो, जैसे आपका क्वेश्चन हॉल में, क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सेट होता है, फॉर 30 क्वेश्चंस यू हैव 3 hours इन हैंड, अब उसमें कंप्लीट करना है। समझिए बात। वैसे ही यहाँ पर भी दी गई है कि 10 पीस क्लोथ कट करने के लिए आपको 20 मिनट दी गई है। वैसे इन्होंने ऑब्जर्व करके बनाया। फैटिग स्टडी का मतलब होता है, जैसे आप लोग का स्कूल में भी होगा कि एक डिफरेंट टाइम दिया है, लाइक ब्रेक टाइम दिया जाता है। क्यों होता है कि बच्चे थक जाते हैं और नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे यहाँ पर भी टेलर ने बोला जाओ पहले ऑब्जर्व करो कि एक इंसान, नॉर्मल इंडिविजुअल वर्कर जो हेल्दी है, वो काम करते करते कब थक जाता है, कब उसको लगता है कि उसको एक रेस्ट लेना चाहिए। उस हिसाब से आप रेस्ट इंटरवल बना दीजिए, ब्रेक बना दीजिए कि चलो ये जैसे 9 AM से अगर उनका काम स्टार्ट हो रहा है, आप 12 में एक बार ले सकते हैं, 3 PM में आप एक बार ले सकते हैं रेस्ट,
तो इसे रेस्ट इंटरवल बना दो, 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद या 5 घंटा बाद, कैसा एक रेस्ट इंटरवल होना जाना चाहिए। अगर रेस्ट इंटरवल नहीं सेट होगा तो लोग हो सकता है कि रेस्ट ही लेते रहे, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, काम तो होगा नहीं सही समय पर। फिर हमारा मोशन स्टडी जो है ये बताता है कि काम को, यानी काम को जैसे करते वक्त, जैसे मैं ये जैसे मान लीजिए आप अगर बैठे हैं, आप मान लीजिए कोई सामान ऊपर रख रहा है, कोई वर्कर ऊपर रख रहा है सामान, तो कितना बार नीचे उतर रहा है, कितना बार, मतलब एक काम को करने में कितना बार उसको इधर उधर करना पड़ रहा है। उन दोनों मोशन में आप समझिए पहले कि कौन सा प्रोडक्टिव है, कौन सा बेनिफिशियल वो मूवमेंट कर रहा है, प्रोडक्टिव है यानी आपके बेनिफिट के लिए, कौन सा अनप्रोडक्टिव है। ऐसे ही कभी वो एक सामान लाने के लिए बाहर चला गया, तो एक काम करो ना, अनप्रोडक्टिव जितने मूवमेंट्स होंगे, टेलर ने कहा इसको काटो, इसको क्या करो, रिड्यूस करो। इसे कहा, मैनेजर से कहा कि इसको रिड्यूस करने की कोशिश करो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। कैसे रिड्यूस किया जाए, आप क्या करो, जैसे सामान वो लाने के लिए बार बार जा रहा है ना, लाएगा तब ऊपर रखेगा नहीं, आप सामान को एक प्रोडक्ट सामने रख के फिर आप ऊपर रखना, ये भी एक तरीका है कि नहीं। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जितने होंगे उनको क्या करना है, टेलर ने कहा कम कर दो। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी चौथा हमारा टेक्निक क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पर तो वर्कर्स को 2 भाग में बांट दिया इसने, इफिशिएंट वर्कर्स, अब इफिशिएंट वर्कर्स वो थे जो टाइमली काम कंप्लीट कर रहे हैं, इनइफिशिएंट वो है जो टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो इफिशिएंट, जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे वो इनइफिशिएंट। ठीक से काम ही नहीं कर रहे हो, तुम बैठे रह रहे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो, समय पे काम नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, टेलर ने बोला कि जो इफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पैसा दो, जो इनइफिशिएंट है उसको कम। आप लोग बोले ये तो ठीक नहीं, ये ठीक था एक तरीके से, क्योंकि इसकी वजह से जो इफिशिएंट वर्कर्स थे वो लोग मोटिवेट हुए कि और अच्छा करेंगे तो और अच्छा पैसा मिलेगा, और इनइफिशिएंट थे उनको भी लगा कि चलो हम बहुत काम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें भी इनके ग्रुप में आना है। तो क्या होगा, इससे कंपनी का फ़ायदा होगा, भाई वर्कर सारे काम करने लगेंगे। मेंटल रिवॉल्यूशन, अब मेंटल रिवॉल्यूशन हमारा लास्ट है आज का। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब पता है कि यानी जो वर्कर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं प्लस हमारा जो मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच एक भाईचारा होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये नहीं, क्यों, इनको सोचना चाहिए कि एक दूसरे के बिना ये लोग नहीं चलेंगे। ये अपनी बातें जो डिसीजन में इसको इन्वॉल्व कर ले वर्कर्स भी जो है समझे कि मैनेजमेंट हमारे लिए सोचता है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट बुरा नहीं है, कोई ख्याल बुरा नहीं रखना चाहिए। दोनों को मेंटल रिवॉल्यूशन चेंज, मेंटली दोनों को अपने आप को बदलना होगा। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा आपने ये सारा मैं नोट्स जो दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वो अगर आपने पढ़ लिया ना बच्चों, तो मैं बोल रही हूँ आपका आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ, मेरा दावा है। फ्री नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिया, तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हार्ड थे मैंने सब कुछ कवर कर दिया। ये सब आंसर में आप लिखो, आराम से लिखो, फुल मार्क्स ले जाओ, कोई रोक नहीं सकता।